Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण। ब्रजप्रिया माता जी, थोड़ा आप हेल्प करेंगे हिंदी में अनुवाद पढ़ के माता जी? जी प्रभु। 192 199। सॉरी। प्रभु श्लोक का रीड करो तुम्हें। जी माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 9। तान् समेतान् महाभागान्, तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयाम् आस धर्मज्ञो धर्मज्ञ देश काल विभागवित्। हरे कृष्ण। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। 8 वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर संवेद महान तथा शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। पटु धर्म वेद भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धर्म को समन्वित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों या विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में
पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महापुरुषों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप में स्वस्थ थे, लेकिन उनका मस्तिष्क पूरी तरह कार्य कर रहा था और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सकते थे। इसीलिए वे सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार कर सके। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि समुचित स्थान पर उनका किस तरह उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे सेवा માટે कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। માતાજી હજી એક શ્લોક છે, 10મો जी પણ છે માતાજી। શ્લોક जी સંખ્યા हरे ક્રમાંક 10। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्ण कृष्णं च च तत्प्रभावज्ञ तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगतीश्वरम् आसीनं आसीनं जगदीश्वरम् जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयम् आस हृदि स्तं हृदिस्थं पूजयामास पूजयमास माययोपात्तविग्रहम् मायया मायायोपातविग्रहम्। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे ऐसा अंतरंगा शक्ति से करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने उसी के अनुसार उनकी पूजा की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शेषवादी पाश्चात्य देश वांछा कल्पतरुदेश कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं वैष्णवगिरिं यत्कृपादं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृति विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की छत्र छाया में श्रील प्रभुपाद जी के कृपाश्रय में ऑनलाइन साधु संघ के नित्यम भागवत सेवा प्रातः सत्र में सभी को दंडवत प्रणाम और सभी का हार्दिक स्वागत। आज श्लोक संख्या क्रमांक प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 9 श्लोक है और 10 श्लोक है। तो कल हमने जैसे देखा, भावना माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया कि किस प्रकार भीष्म पितामह जी के दर्शन के लिए और उनसे श्रवण करने के लिए अलग अलग विस्तार विभागों से कई ऋषि मुनियों वहाँ पे आए और उन्होंने उनका दर्शन किया। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को वहाँ पे जब भीष्म पितामह जी के पास लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक उसमें ये पॉइंट रखा था कि उनको सुवर्ण रथ पे लेके जा रहे थे। तो इससे भीष्म पितामह जी को हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनको ये निश्चिंत हो गए कि अभी जो है
जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है वो सुरक्षित हाथों में है और अभी धर्म अनुसार उसका पालन होगा। तो वहाँ पे भीष्म पितामह जी को कई अलग अलग विभागों से ये धर्मज्ञ यहाँ पे तात्पर्य में है, वैसे उनके दर्शन करने आए थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो पटु धर्मज्ञ होता है वे समय और काल और स्थान के को ध्यान में रख के धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करता है। तो हम प्रभुपाद जी के ही दृष्टांत से देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जैसे वे पहले अमेरिका में गए तो वहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम अग्रवाल फैमिली में उनके घर में रहे। तो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ रह के बहुत ही अच्छा आचरण किया और उनको भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित किया और उनको भी प्रेरित किया भगवान की भक्ति करने के लिए। फिर वे उन्होंने जैसे वो हिपीस को भी वहाँ पे जिनको धर्म संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी उनके साथ रह के उनको प्रचार किया वहाँ के समय काल के अनुसार। फिर हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की लीलामृत में आता है कि उन्होंने रशिया में गए थे और रशिया में उन्होंने एक ही दिन के लिए उनको वहाँ पे रहने का योग हुआ था। तो वहाँ पे श्याम सुंदर प्रभु जी को बोल के उन्होंने एक किसी व्यक्ति को उन्होंने थोड़ा परिचय दिया और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से भेंट की। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको भी वही समय और काल और स्थान के हिसाब से उनको प्रचार किया और वे ऐसे भक्त हुए कि उनके द्वारा फिर पूरे रशिया में प्रचार बढ़ा। फिर हम देख सकते हैं कि उन्होंने वृंदावन में भी आके जब भी कार्तिक यात्रा में सभी जो विदेशी भक्त थे उनको जब वृंदावन में कार्तिक यात्रा में लाए, कार्तिक मास में लेके आए थे, तो तभी उनके सामने भक्ति का जो उच्च स्तर का जो स्टैंडर्ड है तो अभी उनको परिचय करवाया और उनको तभी बताया कि यहाँ पे हम जैसे ये कार्तिक मास है तो सोना नहीं चाहिए, सुबह उठ जाना चाहिए, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो उस समय में उस स्थान काल के हिसाब से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर बताते हैं कि किस प्रकार ये समय और स्थान की महिमा महत्व है, जैसे धर्म भगवान का संदेश प्रचार करने में। तो मैंने इस्कॉन डिजायर ट्री में उर्मिला माता जी और कई भक्तों का श्रवण किया, तो उनके द्वारा जो पॉइंट था वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। तो उर्मिला माता जी ने बता रहे थे कि ये जो धर्म के सिद्धांत हैं ये कुछ प्रासंगिक होते हैं और कुछ अप्रासंगिक, जैसे कंटेक्चुअल और नॉन कंटेक्चुअल। तो इसमें जैसे कुछ धर्म के सिद्धांत होते हैं जिसमें देश काल के समय अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे उर्मिला माता जी ने बता रहे थे कि कुछ ऐसे सिद्धांत है जिनमें वो शाश्वत रहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता भले कुछ भी परिस्थिति होने दो। तो उसमें माता जी बता रहे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में, जिन्होंने 10 मूल तत्व के बारे में बताया था। तो उन्होंने ये जो बता रहे थे वे बलदेव विद्याभूषण जी ने भी जो व्यास तीर्थ के काम के ऊपर उन्होंने लिख रहे थे। व्यास तीर्थ जो थे वे मध्वाचार्य जी के अनुयायी थे, सीधे अनुयायी थे, डायरेक्ट फॉलोअर थे। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने मध्वाचार्य जी की शिक्षाओं को भी इस प्रकार इसमें उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 10 मूल तत्व के बारे में बता रहे थे, तो इनको भानु स्वामी महाराज जी ने ट्रांसलेट किया है। तो ये मैं पॉइंट सिर्फ शेयर करता हूँ, 10 पॉइंट है जो माता जी ने शेयर किया था। तो इसमें एक पहला आता है कि वेद प्रामाणिक सिद्धांत है और सत्य को समझने के लिए। तो वेद जो हमारे शास्त्र है वही हमारे जो प्रामाणिक सिद्धांत है, हम सत्य को समझ सकते हैं। तो ये सत्य क्या है, जो बाकी का 9 पॉइंट है वो इसमें से हमें समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तीसरा पॉइंट है श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। चौथा, सभी संबंध और प्रेम के वे प्रथम स्रोत है। पांचवा, जीवात्मा भगवान से विभिन्न अलग भाग है। छठा, जीवात्मा तटस्थ शक्ति में स्थित होने के कारण भौतिक बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ सकता है। सातवां, तटस्थ शक्ति होने के कारण
जीवात्मा मुक्त अवस्था में भी भौतिक बहिरंगा शक्ति से अलिप्त रहता है। जैसे वो मुक्त अवस्था में आया तो वो भौतिक बहिरंगा शक्ति से इतना प्रभावित नहीं होता। 8वां, जीवात्मा ब्रह्मांड और जीवात्मा साथ में ही एक भी है और भिन्न भी है भगवान श्री कृष्ण से। 9वां पॉइंट, शुद्ध भक्ति ही जीवात्मा की मुख्य कर्म और साधन है। भगवान श्री और 10वां पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम ही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। तो ये जो 10 पॉइंट है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये देश काल पात्र समय कोई भी किसी भी परिस्थिति में इसमें कुछ फेरफार या इसमें परिवर्तन नहीं आता, ये शाश्वत रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान का जो संदेश है उसे प्रचार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पटु होना चाहिए। ये सब जो देश काल पात्र के अनुसार उसमें वो एडजस्ट करके वो प्रचार करने के लिए। तो भीष्मदेव जी जो थे वे 12 महाजनों में से एक थे। यहाँ पे उनको वसुत्तमा भी कहा गया है, मतलब 8 वसुओं में वे उत्तम है। जैसे उनका नाम था प्रभास, तो उसमें भीष्मदेव जी जो है वे अपने वाणी से, वहाँ पे जो महान ऋषि आए थे, ऋषिगण अलग अलग विभागों से, उनको वे अपने मधुर वाणी से और अपने मन से वे उनका स्वागत कर रहे थे। तो यहाँ पे उपदेशामृत में 5वें श्लोक में हमें बताते हैं रूप गोस्वामी जी कि हमें किस प्रकार भक्तों का स्वागत करना चाहिए, किस प्रकार उनकी परिचय करके स्वागत करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, पूरा श्लोक है। तो उसमें पहले एक बताते हैं कि जैसे जो व्यक्ति केवल भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसे हमें मन से आदर करना चाहिए। फिर जो व्यक्ति जो दीक्षित है, जिसने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण की है और जो अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, उसे हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर जो व्यक्ति जिनका अविचलित भक्तिमय सेवा है और जो दूसरों की निंदादि शून्य हृदय इप्सित शून्यम, तो जिनका दूसरों के प्रति थोड़ी भी निंदा नहीं करते, उन वरिष्ठ वैष्णवों को हमें संग करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो 10वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। तो उसमें हम देख सकते हैं दृष्टांत से कि यशोदा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में जब ही भगवान श्री कृष्ण ने मट्टी खाई थी तो यशोदा जी ने उनका मुख खोल के उसमें देखा तो उनको ही उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा और वो ब्रह्मांड में भी उनको वृंदावन दिखा और उनको वृंदावन में भी वे उनका ही दर्शन हुआ गोकुल में। तो ये एक है उनकी जो सर्वशक्तिमान की शक्ति। फिर बाद में हम देखते हैं अक्रूर जी जब भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने जा रहे थे मथुरा ले जाने के लिए, तो उनको जब भी लेके जा रहे थे तो रास्ते में यमुना जी आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ा एक स्नान कर लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को उन्होंने रथ पे बिठाया और वे यमुना जी में डुबकी लगाई। तो जैसे उन्होंने यमुना जी में अंदर डुबकी लगाई तो उन्होंने वहां पे भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का वहां पे भी दर्शन किया। तो उनको तभी समझ में नहीं आया। फिर जब भी उन्होंने वापस थोड़ा उसमें चिंतन किया तभी उन्हें पता चला कि भगवान तो वृंदावन में ही वास करते हैं। जैसे तात्पर्य में भी हमें बताते प्रभुपाद जी कि वे वृंदावन में भी वास करते हैं और सब जगह वे एक अणु में भी वास करते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी ने रामायण में जैसे आता है कि हनुमान जी को जब सीता जी ने एक ये मोती की माला दी ऐसे उपहार के रूप में, तो उन्होंने वो मोती की माला ऐसे तोड़ी और उसमें देखा, फिर उन्होंने वो पूरी तोड़ के फेंक दी। तो सीता जी को लगा ये ऐसा क्यों किया, तो हनुमान जी ने बताया कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता आप नहीं है। तो माता जी ने बोला कि तो वो कहाँ पे, तो हनुमान जी बोलते मेरे छाती में है, मेरे हृदय में है। तो उन्होंने ऐसे तुरंत उनके सामने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी कि वहाँ पे भगवान श्री राम और सीता जी उपस्थित है, विराजित है। तो जैसे भगवत गीता में भी आता है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, तो वैसे भगवान सर्व जीवात्माओं में भी उपस्थित है। फिर हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना षडभुज रूप सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दिखाया, फिर राजा
रुद्र प्रताप जी को भी दिखाया, नित्यानंद प्रभु जी को भी दिखाया कि जैसे उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे भगवान श्री राम के रूप में भी उनके एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में तीर था, फिर उनके एक हाथ में बांसुरी थी और एक हाथ में वो जो गाय चराने की वो जो स्टिक लकड़ी थी वो थी। फिर जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हाथ में वो सन्यास का डंडा था और एक हाथ में वो कमंडलू था। तो ऐसा उन्होंने षडभुज रूप दिखाया। तो इसमें इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी, ये मैंने ऑनलाइन ये बीटीजी की एक उसमें लेख में देखा था कि इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज के रूप में ये दिखाते हैं कि भगवान श्री राम के रूप में कि वे धर्म है, फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में कि वे आनंद के प्रतीक है, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि वे प्रेम के प्रतीक है। तो ये इससे हम देख सकते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप का विस्तार करते हैं और उनको बहिरंगा शक्ति से कुछ प्रभावित या उनको कुछ लेना नहीं होता। तो हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में देखते हैं कि भगवान कहते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो मैं इसका तात्पर्य का थोड़ा सा पढ़ता हूँ। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जय श्री प्रभुपाद, गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। फिर थोड़ा तात्पर्य में आगे जाता हूँ। केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। तो इससे हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, वे शक्ति है और वे शक्तिमान है, और जो बहिरंग शक्ति है वो शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण उनके प्रतिनिधि है, मतलब उनकी शक्ति जो है वो उनके अधीन है, भगवान के अधीन माया है। तो माया से उनको कुछ उससे प्रभाव नहीं होता कि उनको भौतिक जगत में अवतरण करना और उनको जाना, उससे उनको कुछ प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह अपने ही उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार भगवान एवं भगवान के भक्तों की अच्छी तरह उनका स्वागत करना चाहिए। यदि हमारा कोई शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं हो तो मन से और अच्छे वाणी से। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो भी बोला वो मैं प्रयास कर सकूं उसे अपने जीवन में पालन करने के लिए ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी पावन प्रभु।
बहुत अच्छे से आपने समझाया और आपने जैसे कहा कि भगवान के लिए वो 10 शाश्वत नियम है, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और उसी के अनुसार आपने एक एक नियम के अनुसार उनके बारे में बताया, वो बहुत अच्छा लगा। और प्लीज आप वो जो 10 नियम है वो ग्रुप पे शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैंने वो उर्मिला माता जी का वो इस्कॉन डिजायर ट्री से वो ये देखा था, वो अगर शेयर होगा वो भी शेयर करता हूँ, और वो जो मेरा नोटिंग है वो भी शाम को आके शेयर करता हूँ माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु। यस सर प्रभु। या प्रभु, आप प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा, थैंक यू सर प्रभु। हाँ जी प्रभु, बहुत अच्छा आपने जो था फिलोसफी पूरा प्रेजेंट किया। अब जैसे कुंजेश्वरी ने बोला वो 10 मूल तत्व, तो हम लोग हमेशा बोलते टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से फिलोसफी हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है 10 तत्व हैं, ये मूल तत्व मतलब रूट तत्व है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तो ये एक जो अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया, हमें भी वही बोलने वाला था कि आप इसको अपने ग्रुप पे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। वो जो नोट्स जो है ना, क्या क्या है 10 तत्व, इट विल बी वेरी नाइस, सभी के बेनिफिट के लिए। और तो ये था कि दूसरा कि आप जो है मतलब घर से निकल जाते हो बाहर, फिर भी इतने अच्छा सेवा करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, एक्चुअली मेरा थोड़ा अभी वो बाहर निकल के वो थोड़ा घाई सुबह हो जाता है, इसके लिए मैं अभी घर पे ही बैठ के अभी भागता हूँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये भी एक अच्छी बात, बड़ी बात है कि आप सेवा के लिए घर पे रुके हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, पहले आप बात कीजिए, बाद में मैं अपनी पॉइंट पूछती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु। बस मैं यही बोलना चाह रहा था प्रभु कि बहुत अच्छे से जीव पवन प्रभु जी ने ये कवर किया दोनों श्लोका को, और जो अभी इवन गोपी मनोहर प्रभु जी और कुंजेश्वरी माता जी जो बोल रहे थे 10 तत्वों के बारे में, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो। तो थैंक यू सो मच जीव पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, वेरी नाइस क्लास। और इतने छोटे से स्पैन में आपने कितनी सारी बातें मतलब जो है कवर अप कर ली। 10 मूल तत्व अपने कवर किए, उसके बाद में आपने जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट किया, उसके बाद में आपने जो षड्भुजा उसका जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था, वाज रियली वेरी नाइस और वेरी नाइसली कनेक्टेड। बहुत ही अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास। और ऐसा लग रहा था प्रभु जी आज का क्लास सुन के कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपके बोलने हैं, लेकिन अपने शॉर्ट स्पैन, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि शॉर्ट स्पैन था, तो मेरे को लग रहा था और भी पॉइंट रहेंगे, लेकिन अपने टाइम के बेसिस पे आपने बराबर उसको कंसाइज करके आपने बहुत प्रिसाइजली बता दिया, तो थैंक यू प्रभु जी। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वैष्णव रहता है वो हमेशा दक्ष भी रहता है और एक्सपर्ट भी रहता है, सो ही नोज हाउ टू यूटिलाइज टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो हम लोग देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का एग्जांपल जैसे आपने बताया, तो हम लोग एक लाइव एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, श्रील प्रभु है, मींस लाइक कि उनको पता है कि देश काल और पात्र के अनुसार कैसा, मींस अगर रमजान है तो क्या करना चाहिए, मींस लाइक इवन तो गौर गोपाल प्रभु, गौरांग प्रभु बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कि लाइक प्रीचिंग के टाइम पे टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस कैसा काम होता है। और जैसे आपने बताया कि 10 मूल तत्व, तो प्रभु जी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम लोग चैंटिंग ये अपना फिक्स है, ये अपने को 16 राउंड्स किसी भी हालत में करना है, लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे है जिधर बहुत डिफिकल्ट है, या बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस, हम सऊदी का एग्जांपल अगर हम लोगे, तो मैं सऊदी की एक डिवोटी को मिला था एंड ही इज कैरिंग हिज जपमाला, तो जपमाला कैसे कैरी कर रहा था और फिर उधर कैसा वो जप करते हैं, तो लाइक एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस
डिवोटी एग्जैक्टली पता रहता है कि उसको क्या करना है। एंड श्रीला प्रभुपाद भी हमें ये तात्पर्य से बताते हैं। और सेकंड थिंग आपने जो बताया ना, प्रेम तत्व और धर्म तत्व, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और अपने उपदेश अमृत से आपने जैसे बताया कि लाइक वैष्णव का कैसा हम लोग आदर करना चाहिए, भीष्म देव पितामह भी हम लोग को ये श्लोका से बता रहे। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, गौर मॉर्निंग।